हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई की तरफ से एक काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। आपके लिए यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये जो पोस्ट आपका रहने वाला है ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी का पोस्ट रहने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का के पोस्ट पर ये वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है। और जैसा कि आपको पता है कि एएआई की तरफ से अभी लगातार तकरीबन कोविड के बाद से आपको 3-4 सालों में देखा जा रहा है कि ये लगातार एआई में आपको एटीसी के पदों पर बहाली आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इसके लिए डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे मौका निकल के यहाँ पे आ जाता है कि वो यहाँ पे एक काफ़ी हैंडसम सैलरी के साथ और एआई में आपको काम करने का यहाँ पे मौका आपको मिलता है। और चूँकि एटीसी का सैलरी पैकेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, वर्क इन्वायरमेंट वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आप जो है आपको यहाँ पे वैकेंसी भी आपको यहाँ पे तकरीबन हर साल आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो भी पदों की संख्या निकाला गया है वो तकरीबन आपको 309 पदों पर ये बहाली निकाला गया है, जिसमें ईआर के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 सीट, ओबीसी एनसीएल के लिए 72, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 27 सीट्स आपके लिए यहाँ पे रिजर्व यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से ये आपका सीट्स का यहाँ पे डिटेल्स हो गया। और उसके अलावा बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन ज़रा ध्यान से आप समझ लीजिएगा एक बार। ये क्वालिफिकेशन इसमें जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बैचलर्स डिग्री किए हुए हैं 3 इयर्स का, यानी कि अगर आपके पास बीएससी साइंस से है और ये जो बीएससी आपने साइंस से किया है ये अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर बीएससी आप फिजिक्स और मैथ से अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो कैंडिडेट इसमें बीटेक किए हुए हैं यानी कि जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से। लेकिन इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंजीनियरिंग आपका जो आपका रहेगा वो आपका मैथ्स और फिजिक्स आपका इसमें से कोई एक सेमेस्टर करिकुलम में आपका एक वन ऑफ द सब्जेक्ट एक आपका कोई एक सब्जेक्ट आपका कोई एक सेमेस्टर में आपका मैथ्स या मैथ और आपका फिजिक्स यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। तो तकरीबन जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उसमें मैथ्स और फिजिक्स का एक पेपर आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो दोनों डिग्री आपके पास है, चाहे वो बीएससी से अगर आप अप्लाई करें या फिर अगर आप बीटेक से अप्लाई करें, इंजीनियरिंग से अप्लाई करें, तो ये दोनों जो डिग्री होनी चाहिए ये आपका यहाँ पे फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें डिस्टेंस मोड वाले अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। साथ में इसमें दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल ऑफ +2 स्टैंडर्ड, यानी कि आप यहाँ पे इंग्लिश लिखने और बोलने में तकरीबन +2 स्टैंडर्ड का आपका इसमें यहाँ पे प्रोफिशिएंसी यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि एटीसी का जॉब है तो एटीसी में यहाँ पे इसके लिए आपको एक जब आप आपके रिटन एग्जाम के बाद आपका इसमें वॉइस टेस्ट वगैरह भी होता है, जिसमें आपको आपके यहाँ पे आपका जो भी आपका जो इंग्लिश का वर्ड्स हो गया या फिर आपका यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो आपका स्पीकिंग होता है वो आपको यहाँ पे चेक किया जाता है। तो इसके लिए एक अलग से आपको टेस्ट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज यहाँ पे कराया जाता है, जबकि वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो भी कैंडिडेट आपका यहाँ पे आपका ये चेक किया जाता है कि आपने जो भी आप आवाज़ यहाँ पे निकाल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एटीसी की जॉब है तो एटीसी में आपको यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको इसलिए इसमें एक वॉइस टेस्ट इसमें ज़रूर यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, साथ में इसमें बात करें कि इसमें ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है कि आपका वही रेगुलर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। और केवल जो इसमें जो डिस्टेंस मोड के बारे में एक बात बताया गया है कि जो डिस्टेंस मोड की डिग्री होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे केवल डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे वो यहाँ पर डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस मोड से पार्ट टाइम मोड से अगर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, केवल ओनली फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इग्नू वाले जो काफ़ी सारे कैंडिडेट हो यहाँ पे मैसेज करते रहते हैं, तो इस बात के लिए मैं आपको बता दिया। एज लिमिट जो है तो एज लिमिट आपको यहाँ पे 27 ईयर्स आपका एज लिमिट इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। और ये जो काउंट होगा ये आपका एज ऑन 24/5/2025, यानी कि ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप 24/5/2025 का अगर आपका एज 27 से एबव हो जा रहा है, 27 से ऊपर हो जा रहा है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे 24/5/2025 को आपका एज जो होना चाहिए वो 27 साल तक रहना चाहिए। 27 साल से अगर आप पार कर जा रहे हैं तो फिर आपके लिए इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी जो अपर एज लिमिट 27 ईयर्स में आप इसमें 5 साल फिर 10 साल आप इसमें जोड़ लीजिए। जो भी कैंडिडेट आपका अगर आप SC ST है
अगर आप SC ST है तो 5 साल जोड़ लीजिए, और OBC NCL है तो 3 साल इसमें आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो उनके लिए एज में आपको रिलैक्स मिल जाएगा। साथ में जो PWBD कैंडिडेट है उनको 10 साल का इसमें एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार से ये चलता है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को आपको इसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट डेट जरा ध्यान से देखिएगा, तो इंपॉर्टेंट डेट जो रहेगा वो आपका 25 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपका यहाँ पे शुरू आपका यहाँ पे होगा 25/4 से, और ये जो आपका क्लोजिंग डेट जो रहेगा वो आपका यहाँ पे 24 मई तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो CBT होगा, वो आपको इसमें जल्दी इसका ऑफिशियल साइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे कहता है कि इसका जो एग्ज़ाम है आपका विदिन 3 मंथ के अंदर इसका एग्जाम डेट भी यहाँ पे आपके एग्जाम भी यहाँ पे ले लिया जाता है। और काफ़ी इसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है। मैं अगर सही बोलूँ कि अगर जो है AI में अगर सभी चीज़ ठीक ठाक रहता है तो आपको इसमें तकरीबन 1 ईयर के अंदर ही आपको इसमें ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करा लिया जाता है। क्योंकि AI का जो एग्ज़ाम का प्रोसेस हुआ या फिर जो भी प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर आपको जल्दी जॉब लेना है, तो अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए आप ट्राई यहाँ पे जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो पे स्केल रहेगा वो आपका यहाँ पे इसमें ग्रुप बी में E1 लेवल का पे स्केल रहता है, और 40,000 से आप 3% इंक्रीमेंट के साथ आपको 1,40,000 तक आपको इसमें जो भी आपको यहाँ में पे स्केल आपका रहने वाला है। तो सैलरी जो इसमें आपको बनता है वो तकरीबन काफ़ी अच्छा सैलरी बन जाता है। मैं अगर बताऊं कि जो भी कैंडिडेट अगर आप ट्रेनिंग के बाद आप अगर आप स्टेशन पर ज्वाइन करते हैं, जो भी एयरपोर्ट पर ज्वाइन करते हैं, तो सैलरी आपका जो तकरीबन 80-1 लाख के आसपास आपको सैलरी इसमें मिलता है। काफ़ी बढ़िया एक हैंडसम सैलरी अमाउंट आपका रहता है। सैलरी के लिए कोई इसमें आपको टेंशन वाली बात आपका नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें सब सारी चीज़ें बताया गया है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में इसे दिया गया है। और जो भी आपका एज हो गया या फिर अदर जो एजिबिलिटी हो गया, वो आपका यहाँ पे 24/5/2025 से ही आपका काउंट किया जाएगा। यानी कि एज हो या फिर जो भी क्वालिफिकेशन हो, आपका इस डेट तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। बाकी जो भी EWS जो कैंडिडेट यहाँ पे लगाएंगे, इसमें देखिए EWS के लिए भी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे डाउट में रहते हैं। तो EWS जो सर्टिफिकेट आपका रहेगा वो आपका शुड नॉट दे हैव टू सबमिट EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 25-26 इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाय द इशू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि जो आपका इसमें EWS लगाएंगे वो फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 का यहाँ पे होना चाहिए। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 का इसमें आपको EWS आपको बनाना है। तो EWS अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई आप कर लीजिए। और इसमें दिया गया है कि इसमें जो फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 वेल इन द टाइम इन द ऑर्डर ऑफ एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ आपको दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रहने वाला है कि आपका इसमें जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, तो पहले आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC के लिए आपको इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको इसमें रखा गया है आपका, ठीक है। उसके बाद से जो भी कैंडिडेट इसमें CBT में यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनको फिर फर्दर आगे जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पे आपको वॉइस टेस्ट के लिए आपको इसमें बुलाया जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको वॉइस टेस्ट होता है, साथ में फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, बैकग्राउंड आपका वेरिफिकेशन हो गया। ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें आफ्टर CBT के बाद आपको इसमें कराया जाता है। इसमें दिया गया है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट, यानी कि जो भी आपका इसमें आपका रहने वाला है वो CBT के बाद आपका इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो वॉइस टेस्ट के बारे में कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप में जो ही होता है ना कि आपका जो भी एक तरह से वो इसलिए चेक करते हैं क्योंकि ATC का जॉब है, तो आपकी जो भी वर्ड्स होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियरिटी से होने चाहिए, साफ साफ सुनाई देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई हमें लगता है कि ज़्यादा कोई इशू वाली बात नहीं होता है। फिलहाल आप इसके एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। जो सिलेबस जो इसका होता है वो काफ़ी मतलब एक ठीक ठाक सिलेबस आपका इसमें पूछा जाता है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपका इसमें 1000 आपका एप्लीकेशन फ़ी इसमें रहने वाला है, और 1000 इसमें रहेगा। और बाकी जो इसमें SC ST और PW जो BD कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आपको इसमें उनके लिए कोई इसमें फ़ी यहाँ पे आपको पे करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। उनके लिए इसमें कोई आपको फ़ी आपको इसमें नहीं देना है। और साथ में एक और कैंडिडेट को फ़ी नहीं देना है, जो कैंडिडेट इसमें AI से यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अगर आपने 1 ईयर का अप्रेंटिस सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको इसमें कोई प्रकार का कोई फ़ी पेमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आएगा, तो आप जैसे ही इसका फॉर्म भरेंगे आपको उससे पूछेगा कि आपने इसमें AI से अप्रेंटिस किया हुआ है, तो आपको उसमें यस या नो उसमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसमें यस क्लिक करेंगे आपसे उसमें नेट्स ID मांगता है, यानी कि नेट्स इनरोलमेंट नंबर मांगता है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। और उस सब सारी आपको उसमें डिटेल्स आपको देना होगा, और फिर आपको उसमें 1,000 फ़ी आपका उसमें आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो अगर आप किए हुए हैं AI से तो आप जरूर उसमें आप मेंशन कीजिएगा। और तो यही आपको इसमें बेनिफिट दिया है। बाकी कोई AI से अगर आप किए हैं तो कोई इसमें खास आपका इसमें और आपको रिजर्वेशन वगैरह नहीं है, मतलब वही फ़ी का आपको कंसेशन आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो टेस्ट होगा वो आपका हिंदी और आपका इसमें
इंग्लिश में आपका रहने वाला है। ठीक है, ये सब बाइलिंगुअल आपका रहेगा। तो यही सब सारी चीज़ें था। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। साथ में फॉर्म भरते समय जो भी आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये सब चीज़ें आप बड़ा ही ध्यान से आप डालिएगा। खास करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप ऐसा डालिएगा जो आपका चालू हो। ठीक है, जिस पर ओटीपी वगैरह आता हो, कम्युनिकेशन आपसे हो सके। ठीक है, जो फर्दर आपके तकरीबन एक साल तक आपका वो सारी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह चालू रहे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, आराम से फॉर्म भरिएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जाके आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। साथ में आपका जिस प्रकार से और भी कोई डाउट्स होगा तो पूछिएगा, मैं इस पर अगले वीडियो बना दूंगा। और मैं जल्द ही आपको इस पर सिलेबस को लेकर भी वीडियो मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। चैनल पर नए होकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।